Welcome my dear students. आज के सेशन में विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर्स. सेपरेटली मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला टॉपिक जब करेंगे तब तो डिटेल में करेंगे मिक्सचर्स को, बट अभी फिलहाल विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स बिकॉज रेशियो हमने पढ़ा है तो रेशियो पे बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड विद टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. एंड अगर सेशंस देख रहे हो, पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करना. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. Question number 1. In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:3. How much water must be added to this mixture so that the ratio of milk and water becomes 1:2? 60 liters का मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 का. तो मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:3. यानी कि अगर 5 लीटर्स का मिक्सचर होता है, 2 + 3 5 लीटर्स अगर हमारा मिक्सचर होता है तो उसमें मिल्क वुड हैव बीन 2 लीटर्स एंड वाटर वुड हैव बीन 3 लीटर्स. बट इन एक्चुअलिटी 60 लीटर्स का मिक्सचर है हमारा. तो इन 60 लीटर्स कितना होगा? दैट इज 12 टाइम्स. तो मिल्क हमारा हो जाएगा 2 × 12 24 लीटर्स एंड सिमिलरली वाटर हो जाएगा 3 × 12 दैट इज 36 लीटर्स. तो क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:2. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. वाटर हम ऐड करेंगे, मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा और रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बनना है हमारा 1:2 का. ठीक है, फाइनल रेशियो हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का 1:2 का. एंड सिंस वी आर नॉट एडिंग मिल्क वी विल बी एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, बट मिल्क तो इतना ही रहने वाला है 24 लीटर्स ही. तो यानी कि 1 यूनिट ये जो हमारा रिजल्टेंट में आ रहा है दिस 1 यूनिट मस्ट बी इक्वल टू 24 लीटर्स. ये तो होगा बिकॉज मिल्क तो हम ऐड नहीं कर रहे. सो मिल्क का क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड इन दिस केस बिकॉज मिल्क इज नॉट बीइंग एडेड. सो दैट इज वाई 1 यूनिट विल बी 24 लीटर्स. सो 2 यूनिट्स आ जाएगा 2 × 24 विच इज 48 लीटर्स. 48 liters. So water must be 48 liters in the final resultant solution. But already हमारे पास water है 36 liters. So we must be adding 12 liters water in order to make water 48 liters. Is that clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? यही सेम चीज अगर हम रेशियो में ही कर रहे होते पूरा स्टार्ट में तो मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:3 का. रिजल्टेंट में फाइनली 1:2 का रेशियो था. बट सिंस वी आर ओनली एडिंग वाटर, मिल्क तो नहीं ऐड कर रहे, तो वाटर तो मिल्क मस्ट बी सेम इन बोथ दीज रेशियोज. यानी कि फाइनल वाले रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा. दिस विल बी 2:4 एंड दिस इज 2:3. क्लियर? सो यानी कि 1 यूनिट हमें ऐड करना पड़ेगा. 1 यूनिट ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 यूनिट्स की वैल्यू है हमारी 60 लीटर्स. इनिशियली 60 लीटर सोल्यूशन है यानी कि 1 यूनिट हमारा 12 लीटर्स के बराबर है. तो 12 लीटर्स हम ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर. Clear? Okay. Next question. 2 vessels are filled with mixture of milk and water in the ratio 1:3 and 3:5 respectively. If both are mixed in the ratio 3:2, so what is the ratio of milk and water in the new mixture? There are 2 vessels. First vessel में, vessel number 1 में रेशियो है मिल्क और वाटर का 1:3. सेकेंड वेसल में रेशियो है 3:5 का. एंड क्वेश्चन इज सेइंग दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2. सबसे पहले हमें जो वेसल्स गिवन है, अगर हम वेसल 1 को देखें तो वेसल 1 में टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है? अगर 1 लीटर और 3 लीटर मान लें इसको, तो टोटल वॉल्यूम आ रहा है हमारा 4 लीटर्स का. और वहीं वेसल 2 में वॉल्यूम आ रहा है 3 + 5 8 लीटर्स का. यानी कि इक्वल ही नहीं है. तो 3:2 रेशियो करने से पहले 1:1 रेशियो करेंगे, यानी पहले दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे. इक्वल करने के लिए फर्स्ट वेसल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में अब 8 लीटर्स हो गया. तो अब इक्वल तो हो गया, इक्वल हो गया. बट हमें अल्टीमेटली चाहिए 3:2 का. तो अब पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे 3 से और सेकंड में यू विल मल्टीप्लाई बाय 2. तो नाउ दे आर इन द रेशियो 3:2. तो अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो वील बी सेइंग कि फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कितने से किया है? इफेक्टिवली 2 × 3 6 से किया है, इजंट इट सो? और सेकंड वाले मल्टीप्लाई किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो 6 × 1 यूनिट प्लस 2 × 3 दैट इज ऑल्सो 6 एंड 6 × 3 यूनिट्स दैट इज 18 लीटर्स प्लस 2 × 5 दैट इज 10. दैट इज 12:28. यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 4 से सब्ट्रैक्ट होकर दिस विल बी 3:7. 3:7 का रेशियो आएगा. मिल्क एंड वाटर का ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पूछा है मिल्क और वाटर का ऑर्डर सेम है तो 3:7 ही आंसर आएगा. कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो उसको हमेशा कॉशियस रहना है आंसर मार्क करते समय बिकॉज नन ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन. सो माइट बी एन आंसर अगर हमारा रेशियो वाटर इज टू मिल्क का पूछता तो. क्लियर है?
ठीक है। ऑल्सो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे तो क्लियरली हम क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई वेसल 1 में भी कर रहे हैं और वेसल 2 में भी कर रहे हैं तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली हमने डिवाइड किया ही है, तो यहीं पे कैंसिल आउट कर देते, कोई ज़रूरत नहीं थी 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस डिवाइड करने की। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vessels are filled with mixtures of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. In what ratio should they be mixed to form a mixture of milk and water in the ratio 5:4? इस बार हमें ओनली रेशियोज आर गिवन। 4:5 है वेसल 1 में, 5:1 है वेसल 2 में, और अल्टीमेटली हमारा रेशियो आ रहा है 5:4 का। 5:4 का क्लियर? यहां भी सबसे पहले हमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा। पहले वाले वेसल का वॉल्यूम कितना है? दैट इज 4 + 5 9 लीटर्स का वॉल्यूम है, और सेकंड वाले वेसल का 5 + 1 6 लीटर्स वॉल्यूम है। तो पहले तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे 5:1 के रेशियो में कैसे मिक्स करना है। ठीक है, सो वॉल्यूम इक्वल करने के 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 9 और 6 इज 18 लीटर्स, यानी कि फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में मल्टीप्लाइंग बाई 3। ओके, अब इक्वल तो हो गया, बट हमें अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए 5:4 का। तो अब इसके बाद में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट वेसल में x से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वेसल में y से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? मिल्क हमारा कितना हो जाएगा? 2x × 4 दैट इज 8x, और सेकंड वेसल से मिल्क आएगा 3y × 5 दैट इज 15y। तो 8x + 15y इज मिल्क, और वाटर हो जाएगा 2x × 5 दैट इज 10x प्लस 3y × 1 दैट इज 3y, और दिस रेशियो शुड बी 5:4। तो इक्वेशन बनाएंगे 8x + 15y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8x × 4 32x प्लस 60y दैट इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। तो 18x विल बी इक्वल टू 45y। तो x अपॉन y का वैल्यू आ जाएगा 45 अपॉन 18 विच इज नथिंग बट 5/2। तो आवर अल्टीमेट रेशियो ऑफ दीज टू मिक्सचर्स विल बी 5:2। 5:2 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। बट यहाँ पे जब भी हम कभी ऐसा कर रहे हैं, अननोन हम जितने ज़्यादा मानेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। बेटर ये होगा हमेशा कि अननोन अगर हम कम से कम माने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, अगर हम x को अननोन मानते, y को नहीं मानते, यहाँ पे y की जगह 1 ही रहने देते। ठीक है, y की जगह 1 ही रहने देते, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या था? x की वैल्यू ही 5/2 आ जाती। x की वैल्यू 5/2 आ जाती, और बेसिकली x की वैल्यू 5/2 आने का मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट वाले 5/2 से। ठीक है, फर्स्ट वाले में 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वाले में 5/2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है फर्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो जब भी हमें रेशियो मिलेगा x की वैल्यू 5/2 मिल गई, हमने सिर्फ और सिर्फ x को ही माना क्योंकि हमने y को माना हुआ था। अब यहाँ पे हम एक्जैक्टली x अपॉन y या 5:2 के रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। x को 5/2 आने से फ्रैक्शन में आया, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि पहले वाले वेसल से विल बी डूइंग टेकिंग 5 यूनिट्स और सेकंड वाले वेसल से 2 यूनिट्स लेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, इज दैट क्लियर? कि बजाय कि दो अननोन मानने के हम एक ही अननोन मानेंगे, उस अननोन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि किस रेशियो में मिक्स करना है। दैट शुड बी क्लियर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पीछे के सेशंस में भी 1-2 क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेसल्स आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:3, 4:1 and 5:1. 3 vessels are there and contents of all the 3 vessels are mixed together. You have to find the ratio of milk and water in the final mixture if volumes of all the vessels are equal. Easy question. फर्स्ट में है 1:3 का रेशियो, सेकंड में है 4:1 का रेशियो मिल्क और वाटर में, एंड थर्ड में है 5:1 का रेशियो। सबसे पहले वॉल्यूम चेक करते हैं। फर्स्ट वेसल का वॉल्यूम आ रहा है 1 + 3 4 लीटर्स, सेकंड का 4 + 1 5 लीटर्स, और थर्ड का 5 + 1 दैट इज 6 लीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी इक्वेटिंग द वॉल्यूम, इक्वल तो करना पड़ेगा ना पहले। तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? दैट विल बी 30 60 आएगा, 60 आएगा। ओके, तो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाइंग बाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि दोनों रेशियोज में भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो बोथ द रेशियोज विल मल्टीप्लाई बाई 12, और थर्ड वाले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इफेक्टिवली मिल्क हमारा कितना आ गया?
milk is 15 plus 48, that is 61, 63, 15 plus 48, 63 plus 50, that is 113, 45 plus 12, 57, 57 plus 10, 67, तो 113 is to 67, this will be our answer. और यहाँ से भी चेक कर लोगे तो 60 इंटू 3 180 हमारा आना चाहिए, सम 180 आ रहा है, यानी कि कहीं पे कैलकुलेशन में अपनी गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के लिए भी तुम एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि 60 फर्स्ट को लिया, 60 सेकंड को लिया, 60 थर्ड को लिया, टोटल आया 180 और टोटल सम अपना 180 आ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है। 99% चांस है कि नहीं हुई है, अदरवाइज ऐसी गलती हुई जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इससे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे ही, द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस टाइम वी आर मिक्सिंग इन द रेशियो 2:4:5। सब कुछ सिमिलर रहेगा, द ओनली डिफरेंस विल बी कि इस बार हम इक्वल करने के बाद में 2, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 4 1 5 1, दिस वॉज 4, ठीक है, 5 एंड 6, तो 4 5 और 6 तो ऑलरेडी था। फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था 15 से, सेकेंड में मल्टीप्लाई किया था 12 से, और फिर थर्ड में मल्टीप्लाई किया था 10 से। तो अब इक्वल तो हो गए, बट इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि 2:4:5 के रेशियो में करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट में, फिर सेकंड में 4 से, और थर्ड में 5 से। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ये ऑलरेडी हमारे रेशियोज गिवन है, तो इससे मल्टीप्लाई गलती से नहीं कर देना है, ठीक है। ओके, तो अब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है एडिशनली, फर्स्ट वेसल में, सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना है 5 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो गया है, और स्टार्ट में हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 2 सब में कॉमन आ रहा है, बट ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं। तो दिस इज 30, दिस इज 48 इंटू 4, दैट इज 192, तो 192 प्लस 30 दैट विल बी 222, ठीक है, दैट विल बी 222, एंड 222 प्लस 250, तो दैट विल बी 472। यहाँ पे वैल्यू आएगा 90 प्लस 48 138 प्लस 50 188, और ये टोटल सम हमारा कितना आ रहा है 472 प्लस 188, 470 प्लस 190, तो दैट इज 660, और यहाँ पे 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 11 इंटू 60 मैच कर रहा है, तो यानी कि कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है। अभी अब डिवाइड ये हो जाएगा, 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 4 से फिर हमने एडिशनली डिवाइड कर दिया इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 118:47, क्लियर, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनिशियली यहाँ पे हम 2 कैंसिल आउट कर देते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of milk and water in a mixture is 5:1. If 60 liters of the mixture is replaced with 60 liters of water, the ratio of milk and water becomes 2:1. Initially ratio है 5:1 का, if 60 liters of the mixture is replaced with 60 liters of water, the ratio of milk and water becomes 2:1. So you have to find the initial quantity of milk in the mixture. Initial quantity क्या होगा? Initial quantity यानी before replacement. तो milk and water का ratio है 5 and 1. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि इनिशियल क्वांटिटी टोटल हमारा 5 + 1 6 आ रहा है, तो 6x था। इफ 6x वाज टोटल क्वांटिटी, तो 5x हो जाएगा मिल्क और 1x हो जाएगा वाटर, एंड देन 60 liters ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। तो इफ यू आर रिप्लेसिंग 60 liters ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर में 60 liters में क्या कहानी बनेगा, 5:1 का रेशियो है, तो 60 liters में हमारा 5 टाइम्स 5 + 1 6 यानी कि 5 टाइम्स यानी कि 50 liters मिल्क होगा और 10 liters होगा वाटर। तो जब हम 60 liters मिक्सचर को रिमूव करेंगे, रिप्लेस करने के लिए पहले रिमूव करेंगे मिक्सचर को और फिर 60 liters वाटर ऐड करेंगे, तो व्हेन वी आर रिमूविंग द मिक्सचर 60 liters मिक्सचर, so we are removing 50 liters milk effectively and 10 liters water effectively, and then we are additionally adding 60 liters of water because replace कर रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा 60 liters water, clear? Okay, and now finally the ratio is 2:1. तो इक्वेट करते हैं, तो 5x - 50 this will be in the numerator and this divided by 1x - 10 + 60 यानी इफेक्टिवली यहाँ पे जितना हमने, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, जितना मिल्क कम हो रहा है उतना ही वाटर ऐड होगा, तो प्लस 50 liters हो जाएगा, सो x + 50 एंड दिस रेशियो इज 2:1. So basically 5x - 50 that is equal to 2x + 100
So hence 3x will be equal to 150 and so x will be equal to 50 liters. और अगर x 50 liters आ गया, क्वेश्चन पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा, एंड मिल्क इज 5x, तो 5 into 50, milk will be 250 liters and water initially will be 1x यानी कि 50 liters only. So answer will be 250 liters in this case. Is that clear? Okay. ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1. अब एक और मेथड समझते हैं इसी क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो मेथड 2. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक हमारा वेसल है जिसमें वी हैव मिल्क एंड वाटर. कितना वॉल्यूम है नहीं पता, बट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर. जब 60 लीटर्स मिक्सचर हमने रिमूव किया, वो भी 5:1, उसमें भी मिल्क और वाटर 5:1 ही होगा. यानी कि 60 लीटर्स में इफेक्टिवली हमारा 50 लीटर्स मिल्क रिमूव हुआ है और 10 लीटर्स वाटर रिमूव हुआ है. ठीक है, ओके. और फिर हमने इसमें ऐड किया 6 लीटर्स वाटर. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ये तो कर रहे हैं, 6 लीटर्स हमने वाटर ऐड किया. क्या ये बात क्लियर है? इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हमारा टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है. जब भी हम रिप्लेसमेंट करेंगे, व्हेनेवर वी आर रिप्लेसिंग, और इंपॉर्टेंट ये है कभी कभी रिप्लेसमेंट लिखा होगा बट फिर भी क्वेश्चन क्या करेगा कि इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 6 लीटर्स जो मिक्सचर तुम रिमूव करो वो तो 60 है, बट बाद वाला चीज 60 ना होकर 50 होगा, 40 होगा. वहां पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज वहां पे टोटल वॉल्यूम तुम्हारा चेंज हो जाएगा. बट इन ए रिप्लेसमेंट क्वेश्चन व्हेन द टोटल वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज मोस्टली वो चेंज नहीं होगा. अगर तुमने जितना क्वांटिटी रिमूव किया है सेम क्वांटिटी ऐड किया है, whatever you removed, if you've added the same number of quantity, same volume, in that case the total volume remains unchanged. Okay, so we can only apply this method when total volume remains unchanged, otherwise we cannot apply this method. Very important. So total volume जब unchanged रहेगा तभी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे. ओके और इस केस में क्योंकि 60 लीटर्स हम रिमूव कर रहे हैं, 6 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, सो डेफिनेटली टोटल वॉल्यूम इज रिमेनिंग अनचेंज्ड. इनिशियली टोटल वॉल्यूम है वाटर एंड मिल्क एंड वाटर का, इनिशियली मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है दैट इज 5:1 और फाइनली दिस रेशियो इज 2:1. 2:1 है, इजंट इट? बट इनिशियली अगर हम रेशियो देखें तो 5 + 1 कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 6, बट यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको डबल करेंगे तब तो इक्वल होगा, तभी तो वॉल्यूम सेम होगा. यहाँ पे 6 लीटर्स वॉल्यूम है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए. सो इफेक्टिवली दिस विल बी 4:2. नाउ वी कैन कंपेयर दीज क्वांटिटीज. 5:1 को 4:2 से कंपेयर कर सकते हैं. बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर हमारा 1 से 2 हो जा रहा है, वाटर 1 से 2 हो जा रहा है, isn't it so? अब अगर वाटर से कंपेयर कर रहे हो तो 10 लीटर्स वाटर इज गेटिंग रिमूव्ड एंड 60 लीटर वाटर इज गेटिंग एडेड. तो 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का इंक्रीज आया है, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू -10 + 60 विच इज 50 लीटर्स. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 लीटर्स, दैट इज वाई 5 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 250 लीटर्स. क्या ये बात समझ में आती है? यही सेम चीज हम मिल्क से भी कंपेयर कर सकते थे कि मिल्क इनिशियली है 5 यूनिट्स, फाइनली है 4 यूनिट्स, यानी कि रिडक्शन आ रहा है 1 यूनिट का, और मिल्क में हम रिड्यूस कर रहे हैं 50 लीटर्स. तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 लीटर्स ओनली, एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 लीटर्स, 5 यूनिट्स हो जाएगा 250 लीटर्स. तो ये मेथड भी समझ में आना चाहिए. क्या ये क्लियर होता है? ठीक है, ज़्यादा प्यारा मेथड है, अननोन भी नहीं मानना पड़ रहा है, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ रही है, स्ट्रेट अवे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो क्लियर है. ठीक है, ओके. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, जब भी कभी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं और हमारा टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तब हम इस तरह से इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 99% केसेस में जब भी रिप्लेसमेंट होगा टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. बट कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर खुराफात करने के लिए टोटल वॉल्यूम चेंज कर सकता है. इन दैट केस दिस विल नॉट अप्लाई, बिकॉज उस केस में दिस इनिशियल रेशियो इज फॉर अ डिफरेंट वॉल्यूम एंड दिस फाइनल रेशियो इज फॉर अ डिफरेंट वॉल्यूम, तो उनको इक्वल नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हमने कुछ मिक्सचर रिमूव किया है बट उसको रिप्लेस करते टाइम पे वॉल्यूम चेंज किया है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मिक्सचर ए कंटेन्स only water and milk in the ratio 4:9 respectively, and mixture B contains only honey and water in the ratio 2:5 respectively. If both mixture A and B are mixed in a vessel which already contains 21 liters of water, the ratio of milk, water and honey becomes 3:5:1. So what is the initial quantity of honey in the jar B? बढ़िया सवाल है. वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का थोड़ा टाइम दो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस क्वेश्चन के साथ में, और ट्राई टू सॉल्व इट कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो. कोशिश ये करो जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या चीजें हैं जो कि कांस्टेंट हैं.
क्या चीजें हैं जो कि कांस्टेंट है, क्या चीजें हैं जो कहां से तुम लेके कांस्टेंट उनको कर सकते हो, किन चीजों को कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंपेरेबल्स द क्वेश्चन विल गेट सॉल्व्ड, अदरवाइज फिर क्वेश्चन फंसाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिक्सचर ए में वाटर एंड मिल्क है, मिक्सचर ए में वाटर एंड मिल्क है, ओके, और मिक्सचर बी में हनी एंड वाटर है, यानी कि वाटर तो दोनों में ही है, ओके, तो वाटर एंड मिल्क एंड हनी। तो मिक्सचर ए में तो सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिल्क ही है, और रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 4:9। वाइल मिक्सचर बी वी हैव ओनली हनी एंड वाटर, हनी एंड वाटर, ऑर्डर ध्यान रखना है, हनी और वाटर का रेशियो है 2:5 का, लेकिन हमने वाटर पहले लिखा है तो वाटर आ गया 5 यूनिट्स और हनी आ गया 2 यूनिट्स, हनी आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, दोनों मिक्सचर्स को हमने मिक्स किया, बट व्हेन वी हैव मिक्स्ड बोथ मिक्सचर्स ए एंड बी, दैट वेसल ऑलरेडी कंटेन्स 21 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि दैट वेसल ऑलरेडी हैज 21 लीटर्स ऑफ वाटर, एंड देन फाइनली इन दोनों मिक्सचर्स को और इस वाटर को एडिशनली मिक्स करने के बाद में द रिजल्टेंट इज मिल्क वाटर एंड हनी आर इन द रेशियो 3:5:1। ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिल्क है 3 यूनिट्स तो मिल्क के नीचे मिल्क लिखो, वाटर है 5 यूनिट्स वाटर के नीचे वाटर, और हनी है 1 यूनिट, ओके, तो 5:3:1 का रेशियो आ रहा है। अब थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, हमने मिक्सचर ए जो मिलाया उसमें वाटर है और मिल्क है, हनी तो नहीं है उसमें, हनी तो नहीं है, तो अगर मिक्सचर ए में हनी नहीं है तो हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो हनी आया वो कहां से आया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो हनी आया वो कहां से आया, हनी मस्ट हैव कम फ्रॉम मिक्सचर बी ओनली, फ्रॉम मिक्सचर बी ओनली। सो अगर हम हनी की क्वांटिटी को कंपेयर करें, जो भी हनी आया है वो मिक्सचर बी से आया और तुमने एडिशनली ऐड नहीं किया, तो डेफिनेटली हनी का क्वांटिटी मस्ट बी सेम इन द फाइनल सॉल्यूशन एंड मिक्सचर बी, द क्वांटिटी ऑफ हनी मस्ट बी सेम इन द फाइनल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन बी या मिक्सचर बी। क्लियर है, तो हनी की क्वांटिटी को सेम करते हैं, यहां पे 2 यूनिट्स आ रहा है, 2 यूनिट्स आ रहा है, सो यहां भी 2 यूनिट्स आने के लिए वी मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, सिमिलरली इफ वी आर चेकिंग सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, और फाइनली भी हमारे मिक्सचर में वाटर तो हमने मिक्स किया है बट मिल्क सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ए में है, मिक्सचर ए में है, और अल्टीमेटली रिजल्टेंट में जो मिल्क है तो वो कहां से आया, वो सारा का सारा मिल्क मस्ट हैव कम फ्रॉम मिक्सचर ए ओनली। तो इफ दैट इज सो, तो मिक्सचर ए में और फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क मस्ट बी सेम, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो अगर इनिशियल में हमें 9 आ रहा है वैल्यू, तो फाइनल में भी 9 आना चाहिए, तो 9 के लिए वी मल्टीप्लाई बाई 3। प्रॉब्लम ये हुआ हमने 2 से ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मिल्क कितना आ जाएगा, 3 × 6 18 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अगर 18 हमारा फाइनल में हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे 6 हनी हो जा रहा है तो 6 हनी हमें करना पड़ेगा मिक्सचर बी में भी, तो फॉर दैट वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 3। क्या ये बात समझ में आती है? तो बेसिकली अब हमने मिल्क और हनी को सेम कर दिया है इनिशियली मिक्सचर ए और बी में और फाइनली अपने कंप्लीट सॉल्यूशन में। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार फिर से इन वैल्यूज को लिख देते हैं तो दैट हम चीज़ों को कंपेयर कर सकें। सो वाटर, मिल्क एंड हनी। तो वाटर आ रहा है 4 × 2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना सब में, 4 × 2 8 आ रहा है। मिल्क आएगा 9 × 2 18 और हनी तो 0 है पहले वाले मिक्सचर में। सेकंड मिक्सचर में 5 × 3 15 वाटर है, 0 है मिल्क और हनी है 6 यूनिट्स, एंड देन वी आर एडिशनली एडिंग 21 लीटर्स ऑफ वाटर। और फाइनली रिजल्टेंट में हमारा क्या आ रहा है, 5 × 6 30 यूनिट्स वाटर आ रहा है और 3 × 6 18 यूनिट्स मिल्क आ रहा है और 1 × 6 6 यूनिट्स हमारा हनी आ रहा है। तो अब हनी भी इक्वल हो गया, मिल्क भी इक्वल हो गया, सिर्फ बचा है वाटर। तो वाटर को अगर ऑब्जर्व करो तो इनिशियल में कितना है, इनिशियल में है 8 + 15 यानी कि 23 यूनिट्स प्लस 21 लीटर्स, 23 यूनिट्स है ये, दिस इज 23 यूनिट्स एंड फाइनली दिस इज 30 यूनिट्स। तो चेंज कितना है, 7 यूनिट्स एक्स्ट्रा है, 7 यूनिट्स ज्यादा है। और ये 7 यूनिट्स कहां से आया होगा, दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम 21 लीटर्स। भाई ये जो 7 यूनिट्स एक्स्ट्रा है दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम 21 लीटर्स वाटर, यही तो एडिशनली ऐड किया है। तो इफ 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 21 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 1 यूनिट कितना होगा, 3 लीटर होना चाहिए, 3 लीटर्स होना चाहिए। ठीक है, अब सारी की सारी चीजें हमारी इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी कितना होगा, तो इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लीटर्स, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी है 6 लीटर्स, 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, तो आंसर आ जाएगा 6 × 3 एंड हेंस दैट विल बी 18 लीटर्स। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी विल बी 6 × 3 18 लीटर्स ओनली, आंसर आ जाएगा 18 लीटर्स। अगर क्वेश्चन पूछता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट विल बी 18 × 3 54 लीटर्स, और फिर बाकी कुछ भी पूछ लेता, मिक्सचर ए में वाटर कितना होगा तो 8 × 3 24, मिक्सचर बी में होगा 45, कुछ भी पूछता तो हम आंसर कर पाते। क्लियर है? ओके, बेसिकली हमारा जैसे ही 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आ गया तो मिक्सचर ए में वाटर, मिल्क एंड हनी, वाटर आ जाएगा 8 × 3 24 लीटर्स, मिल्क आ जाएगा 54 लीटर्स,
और हनी तो 0 था। मिक्सचर बी में वाटर आ जाएगा 45 लीटर्स, मिल्क 0 है, और हनी आ जाएगा 18 लीटर्स। और फिर एडिशनली हमने 21 लीटर्स ऐड किया है वाटर। फाइनली हमारा क्या रिजल्ट बन गया, 45 + 24 दैट इज 69 + 21 90 लीटर्स वाटर हो गया, 54 लीटर्स मिल्क हो गया, और 18 लीटर्स हनी हो गया। रेशियो आ गया 5:3:1। क्लियर है? अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। ठीक है, आई बिलीव कि तुमको समझ में आया होगा कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस को, सिमिलर क्वेश्चन को हम अलॉय में भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे भी इन चीज़ों को और कंसोलिडेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ वेसल इज फिल्ड विद 81 liters of pure milk. 1/3 of the milk is replaced by water. Again 1/3 of the mixture is replaced by water. So what is the ratio of milk to water in the new mixture? एक वेसल है जिसमें कि 81 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क हमने फिल किया है, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस बाय वाटर। अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है। तो जितना वॉल्यूम हमने मिल्क का रिमूव किया है उतना ही सेम वॉल्यूम वी एडेड बाय वाटर। सो टोटल वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। इनिशियली हमारे वेसल में क्या है, मिल्क है ओनली, वाटर तो 0 होगा। मिल्क इज 81 लीटर्स एंड वाटर इज 0। व्हाट यू आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग 1/3 ऑफ द मिल्क। 1/3 ऑफ द मिल्क को रिप्लेस करेंगे। सो 1/3 मिल्क कितना होगा, 27 लीटर्स। 81 का 1/3 27 लीटर्स। इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इतना ही वाटर हम ऐड करेंगे। तो आफ्टर स्टेप वन कितना बचेगा, मिल्क बचेगा 54 लीटर्स एंड वाटर विल बी 27 लीटर्स। तो रेशियो आ जाएगा 54:27, या फिर बेसिकली 2:1 का रेशियो आ गया हमारा आफ्टर वन स्टेप। यही सेम स्टेप एक बार फिर से रिपीट करना है। अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। on the second step we already have water in the mixture. So now when we are removing 1/3 of the mixture, तो मिल्क भी रिमूव होगा और वाटर भी रिमूव होगा, और फिर जितना टोटल हमने क्वांटिटी रिमूव किया है उतना ही क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। बेसिकली 1/3 ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि वॉल्यूम टोटल चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 81 लीटर था, अभी भी 81 लीटर है, इसके बाद भी 81 लीटर हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ द मिक्सचर जितना रिप्लेस करें दैट इज 27 लीटर्स। मिल्क कितना रिमूव होगा, 54 का 1/3 दैट इज 18 लीटर्स, दैट इज 18 लीटर्स। और सिमिलरली वाटर कितना रिमूव होगा, 27 का 1/3 दैट इज 9 लीटर्स। और जितना हमने रिमूव किया है, 27 लीटर्स रिमूव किया है मिक्सचर, उतना ही हम वाटर ऐड करेंगे, तो प्लस 27 लीटर्स कर दोगे। बेसिकली अब तक समझ में आ चुका होगा कि जितना हमने मिल्क रिमूव किया है, मिल्क 1/3 रिमूव है, मिल्क 18 लीटर्स रिमूव है, उतना ही इफेक्टिवली हमारा वाटर ऐड होगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। तो सिर्फ तुमने इतना भी देख लिया कि मिल्क रिमूव हो रहा है 18 लीटर्स, तो उतने से भी हमारा काम क्लियर हो जाता है, हमें बातें समझ में आ जाती। ठीक है, सो 54 - 18 यानी कि 36 लीटर्स हमारा मिल्क है, और बचा हुआ 18 + 27 45 लीटर्स हमारा वाटर है आफ्टर स्टेप 2। क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो आ जाएगा कितना, रेशियो विल बी 4:5। दिस विल बी आवर आंसर, 4:5 विल बी आवर रेशियो। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, नाउ सिंस इफ यू कैन ऑब्जर्व, तो हमने पहले वाले स्टेप में भी 1/3 हमने मिल्क रिमूव किया था। अगर 1/3 मिल्क रिमूव किया है तो बचा कितना, दिस रिमेनिंग मिल्क कितना होगा, दैट विल बी 2/3 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। तो आफ्टर स्टेप 1 इनिशियली हमारा 81 लीटर्स मिल्क था, आफ्टर स्टेप 1 कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा मिल्क इनिशियल का। और फिर स्टेप 2 के बाद में फिर यही होगा, जितना हमारा मिल्क बचा है उसका 2/3 फिर से बचेगा, बिकॉज टोटल मिक्सचर में हम क्या करें, 1/3 मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं। तो जब हम 1/3 मिक्सचर रिमूव कर रहे हैं तो 1/3 हमारा मिल्क भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो मिल्क हमारा कितना बचेगा, पहले 2/3 बचा, फिर सेकंड स्टेप के बाद भी 2/3 बचेगा, तो इफेक्टिवली 81 × 4/9, तो दैट विल बी 9 × 4 36 लीटर्स। और अगर इतना मिल्क है तो वाटर हमारा रिमेनिंग होगा, वाटर विल बी रिमेनिंग, तो 81 - 36 हो जाएगा वाटर। क्या बात क्लियर है? ठीक, इज दैट अंडरस्टूड? ये प्रोसेस हम मिल्क में लगाएंगे, वाटर में नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम जब रिप्लेस कर रहे हैं, इनिशियल क्वांटिटी में हमारा प्योर मिल्क था, इनिशियल क्वांटिटी में प्योर मिल्क था। ठीक है, हम उससे प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी ये प्रोसेस वाटर में लगाने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज वाटर को हम ऐड भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें हौच पौच होंगी। मिल्क में लगाएंगे, 81 है, एक बार मल्टीप्लाई किया 2/3 से, एक स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए 2/3 से फिर से मल्टीप्लाई किया। अगर हम n स्टेप्स कर रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर n स्टेप्स विल बी 81 लीटर्स इनिशियली था, इनटू 2/3 टू द होल पावर n। दिस विल बी आवर आंसर आफ्टर n स्टेप्स। ओके, और अगर मिल्क और वाटर के रेशियो के बारे में बात करें, तो मिल्क का टोटल में कितना बचेगा, इनिशियली तो प्योर मिल्क है, इनिशियली तो कंप्लीटली मिल्क है। ठीक है, एक स्टेप के बाद में क्या हो जाएगा, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2/3। ठीक है, 81 था, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक है, दिस 2 इज मिल्क एंड दिस 3 इज टोटल। ठीक है, आफ्टर स्टेप 1 के बाद में, तो अगर 2 मिल्क है, टोटल 3 है, यानी कि 2 मिल्क है और 1 हमारा वाटर होगा।
तभी तो 2:1 यानी कि 3 यूनिट्स आएगा 2/3। क्लियर है। सेकंड स्टेप के बाद में क्या होगा, एक बार और स्टेप करोगे स्टेप 2 के बाद में, दिस विल बी 2/3 का होल स्क्वायर, बिकॉज 2/3 का 2/3 हो जाएगा, 2/3 का 2/3 हो जाएगा, तो दिस विल बी 4/9। लेकिन टोटल अगर हमारा 9 यूनिट्स मिक्सचर है तो 4 यूनिट्स हमारा मिल्क बचेगा। और टोटल मिक्सचर हमारा 81 लीटर्स था, दैट इज वाई 9 × 9 81 हुआ, तो 4 × 9 36 बचा था हमारा मिल्क। क्लियर है। तो 4 मिल्क है, 9 टोटल है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 4 अगर मिल्क है, टोटल मिक्सचर 9 है, तो 5 वाटर होगा, तो 4:5 का रेशियो आएगा। अकॉर्डिंगली अगर हम n स्टेप्स के बाद में देखेंगे तो वहाँ भी यही सेम चीज़ होगी, 2/3 टू द होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 2 टू द पावर n हमारा मिल्क होगा और 3 टू द पावर n टोटल होगा। तो अगर हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछेगा तो मिल्क हो जाएगा 2 टू द पावर n और वाटर हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n। So this will be our ratio of milk and water after n steps. Is that clear? ठीक है। तो these are all the questions of mixtures. I believe सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन के पे डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक भी जरूर देना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।